हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पजल टेस्ट। अब पजल टेस्ट में बच्चों अगर आपने पहले वीडियोस देख लिए हैं तो ये जो है आपका सर्कल टाइप के साथ मैं बात कर रहा हूँ। जो पजल टेस्ट में मैं 4 टाइप पहले करा चुका हूँ, ये है सर्कल टाइप। अब सर्कल में भी आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते होते हैं। एक है आपका सिंपल सर्कल टाइप 1, एक आता है आपका सेकंड टाइप जिसमें एंगल्स वो यूज़ करता है कि एंगल के बेसिस पे सर्कल में देखो, सर्कल ऑलवेज ऐसे बनेगा और ऐसे जो है कैंडिडेट बैठे होंगे। अब ये सिंपल टाइप क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल सर्कल में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम यही पेपर में आते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है थर्ड टाइप बच्चों, उसमें क्या है वो यूज़ करेगा वेदर देयर फेस इज इनसाइड और आउटसाइड। अब फेस इनसाइड आउटसाइड ये फेस के ऊपर क्वेश्चन होते हैं आपके। और नेक्स्ट फोर्थ वन टाइप भी यहाँ पे बच्चों बनता है जिसमें आपका साथ में सर्कल के फेस के साथ में आपको वर्किंग भी गिवन होगा। दिस इज वर्किंग के बेस पे होगा। तो बच्चों मैं सर्कल को ऑलवेज इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। तो अब अभी के लिए मैं कुछ एक एग्जांपल आपके टाइप 1 के यूज़ करूँगा, 2 से 3 एग्जांपल। उससे क्या होगा, आपको अपना बेस बनाने में बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही आपका बेस बनेगा देन आप आगे जाके काम अच्छा कर सकते हो, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देर इज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपको बच्चों यहाँ पे सर्कल का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे आपको दिखता है कि ये सर्कल का क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, अपना सर्कल बना लोगे, राइट। फिर देखना जितने भी कैंडिडेट हैं उतनी ही लाइंस लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो वी हैव 7 कैंडिडेट, मैं 7 लाइंस जो हैं लगा लेता हूँ। दे आर 4 5 6 एंड 7। मैंने 7 लाइंस जो हैं यहाँ पे लगा ली। बाय डिफ़ॉल्ट सबका फेस जो है सेंटर की तरफ है, तो सबका फेस बच्चों ऐसे गिवन है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होनी नहीं चाहिए और इसके ऊपर कोई बात भी नहीं है। अब देखो सर्कल को कुछ एक चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। वो क्या चीज़ें हैं बेटा, वो क्या रहती हैं, ऑलवेज क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑलवेज क्वेश्चन आप लोग नीचे से स्टार्ट करोगे, क्योंकि अगर उनका फेस सेंटर की तरफ हुआ, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर इसको रीजनिंग की लैंग्वेज में कोर एरिया ऑफ सर्कल बोलते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है सर्कल का क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट बच्चों कुछ एक चीज़ें याद रखना, ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और हम इसको लेफ्ट टू राइट भी बोलते हैं। ये वाली जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज होती है और इसको राइट टू लेफ्ट भी बोला जाता है। ठीक है जी, ये कुछ एक बातें 3 पॉइंट्स हैं आपके, ये आपकी समझ आ चुके होंगे और इसमें कुछ भी करने का नहीं है। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट जो है थोड़ा सा क्लियर होगा कि पेपर में किस वे से आप लोग कंस्ट्रक्ट करोगे ये चीज़। चलो बच्चों मैं डायग्राम बनाने की ट्राई करता हूँ, बाकी चीज़ें मैं रफ कर रहा हूँ अब यहाँ से। चलेगा जी, देखिए कहता क्या है, E इज नेबर ऑफ ए एंड डी। अब बच्चों ए एंड डी का वो नेबर कैसे हो सकता है, जब वो उनके बीच में बैठा हो। अब बैठने के 2 वे हैं, वो डी ई ए भी हो सकता है, राइट। ऑलवेज वो क्या करता है, इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करता है एज कम्पेयर टू दिस जो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होती है। तो 2 कंडीशन यहाँ से बनती हैं, अभी मुझे नहीं पता है तो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी, दैट मीन्स बच्चों एफ एंड सी के बीच में कोई है बट उनके बीच में जी नहीं है। अब वो सी एफ भी हो सकता है बच्चों, बट उनके बीच में जी नहीं है, मिड बिटवीन बोला है। एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ ए के जस्ट राइट में एफ है। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे इसका राइट बनता है ये, और इसके राइट में तो ई है, मुझे ए लेके लाना है, इसके राइट में क्या है, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, मुझे एफ चाहिए, तो ये चीज़ तो नहीं बन सकती। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एफ यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसका राइट ये है और लेफ्ट ये है। तो होपफुली इस सीक्वेंस को आप लोग समझ पाए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस सीक्वेंस को बना लेता हूँ अपने फिगर पे, बाकी इससे रिलेट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज डी, ये ई, ये ए और ये एफ, राइट बच्चों।
ये आपका काम बन पाया होगा। अब उसने बच्चों यहाँ पे कहा है एफ एंड सी के बीच में कोई एक है। अब देखो मैं ये चीज़ तो नहीं बना पाऊंगा, मैं ये चीज़ बन पाएगी, एक ब्लैंक छोड़ के मैं सी यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे तो जी नहीं आएगा, ही क्लियर इट, उनके बीच में जी नहीं आता, तो जी के लिए ऑप्शन ही मेरे पास एक बचा होगा, और जो भी बंदा यहाँ पे बचा है मैं बीच में डाल लेता हूँ, और वो कैंडिडेट कौन है, बी फॉर बॉय। तो इस वजह से बच्चों आपको सीक्वेंस समझ आ गई होगी। मैंने क्या किया, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया है, ये एरिया मोस्ट इंपोर्टेंट, और मेरा डायरेक्टली आंसर बन पाया। अगर मैं क्वेश्चन ऊपर से स्टार्ट करता तो देखो यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट है ये राइट है, बट ये अगर ऊपर मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करूँ तो बच्चों ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट राइट की वो गड़बड़ होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं अगर मैं ऊपर से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ तो लेट्स सी क्वेश्चंस मैच कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following doesn't have the pair of persons sitting adjacent to each other? हमने देखना है कि कौन इकट्ठा नहीं है, पड़ोसी नहीं है इनमें से, ए बी और सी बी। देखते हैं अभी ए बी एंड सी बी। ए भी पड़ोसी नहीं है, सी बी पड़ोसी हैं आपके। तो बच्चों ठीक है, आपका जो आंसर यहाँ पे रहा वो क्या रहा, ये वाला रहा, ये नेबर नहीं है, और यही आपने बताना था कि कौन पेयर यहाँ पे नहीं बनाता। मैं बाकी भी चेक कर लेता हूँ, डी ई एंड जी डी, डी ई वी हैव डी ई एंड जी डी, जी डी पड़ोसी हैं, डी बी भी आपके क्या हैं, डी ई भी आपके क्या हैं, पड़ोसी हैं यहाँ पे, बाकी सभी आपके नेबर्स बन रहे हैं। तो आंसर बिल्कुल सही है आपका। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर हैज सेकेंड पर्सन सीटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन, मतलब एक का ये लेफ्ट ये राइट, यहाँ पे कौन हो, बी हो, यही था। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर हैज अ सेकेंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली राइट टू द फर्स्ट, यानी ये सीक्वेंस ऐसे की ऐसे ही चले, ये सीक्वेंस ऐसे ही चलनी चाहिए आपकी लेफ्ट टू राइट के हिसाब से। मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट ऐसे करते हैं, राइट टू लेफ्ट ऐसे, ये होता है राइट टू लेफ्ट, ये होता है लेफ्ट टू राइट, राइट। मैंने बताया आप लोगों को ये चीज़, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो जी चेक करके देखते हैं कि आपके डायग्राम में कैसे क्या बनता है। पहले ए बी एंड सी बी मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मैं ए भी चेक करूँ, आपका ए बी ठीक है लेफ्ट टू राइट है, और उसने क्या पेयर्स भी बोला है, मैं ये देख लेता हूँ। ही सेइंग विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर हैज द सेकंड पर्सन सीटिंग इमीडिएटली, ही सेइंग अबाउट इमीडिएटली, तो बच्चों बैठे तो हैं बट ये इमीडिएटली नहीं है, तो ये तो आंसर आपका नहीं बन सकता। लेट्स सी बात करते हैं आपका बी वाले ऑप्शन, दैट इज सी बी। अगर सी एंड बी देखूं मैं बच्चों, सी एंड बी, बेटा सी बी बोला है उसने, बी सी होता तो मे बी मैं काउंट करता, ये उल्टा रहेगा। मैंने लेफ्ट टू राइट देखना है, लेफ्ट टू राइट मैंने ये चीज़ देखनी है, ना कि ये चीज़, राइट। तो ये भी पेयर आपका आंसर नहीं बन पाएगा, तो दिस इज नॉट ऑल्सो योर आंसर। ई एंड ए, ई एंड ए देख लेते हैं बच्चों। ई एंड ए इज द परफेक्ट वन, ये उसने ऐसे बना बच्चों, लेफ्ट टू राइट ही उसने बोला था। ई के राइट में कौन है, ए, उसने यही चीज़ हमसे पूछी है, तो बच्चों ई ए क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा, बाकी चेक करने की लोड आपको नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ, एफ की पोजीशन देखनी है बच्चों। पहले गिवन है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, चलो सॉरी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में थर्ड पे नहीं है बेटा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन तो फिट नहीं हुआ अपना, ये नहीं चलेगा। सेकंड टू द राइट ऑफ सी, एफ की पोजीशन सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में सेकंड पे डी नहीं है, एफ आना चाहिए था जो कि ऑप्शन नहीं बनता। चलो जी, यानी दैट मीन्स कि आपका सेकंड वाला तो ऑप्शन नहीं बनता, ये वाला बचा। अब इस पे आते टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के जस्ट लेफ्ट में मैंने देखना है, ए के अगर जस्ट लेफ्ट में मैं देखूं बच्चों तो यहाँ पे ई है, उसने राइट नहीं बोला लेफ्ट बोला है। अगर मैं ये लेफ्ट होगा बच्चों, ये लेफ्ट ये राइट, तो लेफ्ट में कौन है, ई, तो नहीं बनता बच्चों। चलो जी नेक्स्ट वाला बना नन ऑफ दिस, पहले वाला भी मैं चेक कर लेता हूँ। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट के सेकंड में तो है बच्चों एफ, बट थर्ड में तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है, तो फर्स्ट वन भी आपका आंसर यहाँ पे नहीं बनेगा।
तो फर्स्ट वन भी नहीं बना, थर्ड वन भी नहीं बना, तो आंसर कहाँ पे चला गया, नन ऑफ दीज पे, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर रह जाएगा। हु आर द नेबर ऑफ बी, बी का मैंने नेबर्स देखने हैं, दोनों तरफ हैं, आगे पीछे जैसे भी उसने पूछा है। बी के नेबर्स देखते हैं भाई, बी के नेबर है सी एंड एफ, सी एंड एफ, चलो जी देख लेते हैं, सी एंड एफ, ये रहा बच्चों, बिल्कुल सही है, आंसर रहेगा सी, ये दोनों आंसर्स आपके नहीं हैं, तो आंसर इज एफ एंड सी या सी एंड एफ बोथ आर द नेबर ऑफ बी। तो आपको अब क्या हुआ होगा बच्चों, डायग्राम बनाना आ गया होगा कि किस वे से डायग्राम बनाना है और किस वे से काम करना। अब यहाँ पे तीन ही बातें ध्यान रखनी है। एक मोमेंट, ये अगर आपका सर्कल है तो आप डायग्राम यहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द कोर एरिया। कोर एरिया का यहाँ पे मतलब रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट थिंग, आपने ये चीज, ये मूवमेंट होती है लेफ्ट टू राइट, या फिर मैं इसको बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो मूवमेंट रहती है ये क्या रहती है, राइट टू लेफ्ट वाली मूवमेंट, या फिर मैं इसको बोलूंगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो बच्चों ये तीन बातें यहाँ पे बेसिकली आपको समझ आनी चाहिए, और डायग्राम बनाना तो आ ही गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं, और याद रखना मैं सर्कल का टाइप 1 के एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ। टिल देन, थैंक यू सो मच।